हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू यहाँ पे आ रहा है। देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। सुबह के टाइम हमारा वातावरण बिल्कुल एकदम फ्रेश शुद्ध रहता है। हमारी जो हवा आती है ऑक्सीजन भी हमें बिल्कुल शुद्ध मिलती है। उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई धूल मिट्टी के कण नहीं होते। जो भी हमें मिलता है एकदम 101% शुद्ध मिलती है। आप देख सकते हो कितनी सुंदरता है, कितना अच्छा ये पार्क है। हरियाली कितनी अच्छी लगती है। प्रकृति ने जो हमें सब जो चीज़ें दी हैं सभी बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें जो भी देती है सब मुफ्त में देती है। जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल रही हैं, फ्री मिल रही हैं, वे चीज़ें सभी अनमोल हैं। उन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। इन चीज़ों का हमें तब पता लगता है जब हम उसे पैसे देकर खरीदते हैं और वो एकदम प्योर ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस समय का सदुपयोग करें। कहीं ऐसा ना हो ये समय बीत जाने के बाद हमें पता लगे। सुबह के टाइम योगा, एक्सरसाइज या हम पैदल घूम सकते हैं, वो भी घूमें। जितना भी अपना आप से हो सके, हम जिस लायक हैं, पैदल चलने के लायक या दौड़ लगाने के लायक या योगा करने के साथ, या हम खाट पे लेट के भी कर सकते हैं। हम योगा भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और बजरंग आसन, कई ऐसे आसन हैं, ऐसे योगा है जो हम बैठ के या लेट के भी कर सकते हैं। जो भाई चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते या कहीं जाने में असमर्थ है, उनके पास टाइम नहीं है, टाइम का अभाव है, अपने चारपाई पे लेट के भी सुबह के टाइम भी बैठ के कर सकते हैं, पर करना ज़रूर है। दोस्तों, मेरा आपसे यही एक छोटा सा मैसेज है, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें। ये हमें पूरे ज़िंदगी, अगर हमारा शरीर अच्छा है, हम स्वस्थ हैं, तो पूरी ज़िंदगी हमें हमारे काम आएगा। धन दौलत, गाड़ी बंगले, ये सब बाद की चीज़ें हैं। पहले हम अपने आप को सुधारें, अपने शरीर को फिट रखें, अपने आप पर ध्यान दें। जब हम फिट होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तो सब कुछ स्वस्थ होगा, सब अच्छा होगा। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हरियाली है। ये देखो प्रकृति की कितनी सुंदरता है। देखो एकदम कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो एकदम देख सकते हो आप। दोस्तों, प्रकृति से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर, अपने फिटनेस पर ध्यान दें। आज के जीवन में फिट रहना, स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चुनौती है इंसान के लिए। और अच्छा खान पान, हमें बाहर का नहीं खाना है। बाहर के खाने का ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करना है। बाहर का खाना तभी खाना है जब हमारे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। जो भाई अपना बाहर काम करने के लिए जाते हैं, रोज़ अपने घर पे आते हैं या अगले दिन आते हैं, अपने घर से बनवा के ले जाएं। अपने घर का तो 2 दिन का भी बना हुआ खाना बाहर के ताज़े खाने से अच्छा रहेगा। बाहर के खाने में क्या क्या मिलाते हैं, होटलों पे, रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, ये ऐसे ही हमें बची हुई सब्जियां खिला देते हैं। कई कई दिन की उसी बर्तन में हमें खिलाते रहते हैं दोस्तों, और हमें पता भी नहीं लगता। शुद्ध और स्वच्छ तो अपने घर का ही होता है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बाहर मत खाओ। बाहर तब खाओ जब हमारे पास में कोई चारा नहीं है। अच्छी जगह खाए जिसे हम जानते हों, जिस पे हमें विश्वास हो। और नहीं भी जानते तो अपने घर से चने लेके जाएं, गुड़ और चना खाएं, वो सबसे बेस्ट है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और फल खाएं, बनाना खाएं, एप्पल खाएं या जूस पिएं, वो भी अपने सामने। जूस भी अपने सामने बनाना है, धो के।
बर्तनों को उसके साफ़ करके। जो भाई बाहर रह रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर का बना खाएं। और जो घर से बाहर है, घर से दूर है, वे खुद बनाएं, खुद बनाना सीखें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह शाम 2 बार बना लो। जब सुबह को ड्यूटी पे जब बना लो, और शाम को आके बना लो। अगर शाम को नहीं बना, सुबह को बना कर रख लो। अपने घर का शुद्ध ये तो रहेगा भाई हमने खुद बनाया है, हमें इसका पता है इसमें क्या मिला हुआ है। दूसरों का कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है कौन क्या मिला सकता है। इसलिए हम ज़्यादा, हमारे शरीर में दिक्कतें आ रही। चून आटे में भी क्या क्या मिलाते हैं ये भी पता नहीं। आटे में भी ऐसी ऐसी चीज़ें मिला रहे जो हम सोच भी नहीं सकते। दूध में भी ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे जहर हैं जो हम अगर हमने देख लिया तो रूह कांप जाएगी हमारी। तो दोस्तों अपने घर का खाएं, अच्छा भोजन खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ें और अपने आप पे ध्यान दें। जिस शरीर से आप अपना खुद को और अपने परिवार को पाल रहे हैं, उस अनमोल बॉडी पे हम ध्यान नहीं दे रहे। उस पर हम तब ध्यान देते हैं जब वो पूरे तरीके से बेकार हो जाती है। दोस्तों अगर हम फिट नहीं रहेंगे, अपने परिवार का हम कैसे ध्यान रखेंगे? आप सोचो या बात सोच सकते हो भाई। अपने परिवार का ध्यान तो हम तभी तो रख पाएंगे जब हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब हम ही फिट नहीं रहेंगे, हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो परिवार का ध्यान कहाँ से रखेंगे? तो कोई ना कोई ऐसा फाल्ट होगा, एक दिन ऐसा होगा हमारे शरीर में कोई बीमारी लगेगी, और बीमारी लगने से क्या होगा, हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तब सोचो हमारे परिवार का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो साथियों, दोस्तों, कुछ लोग इसमें मेरे से बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और कुछ मेरे साथ के भी होंगे। तो मेरी आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें, अच्छा खान पान पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का बना हुआ खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, जूस पिएं, घर की चीज़ें खाएं, भले ही कम खाएं। अगर हमारी 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी की खुराक है, भले ही 2 रोटी खाओ, पर शुद्ध खाओ, अच्छी खाओ, अपने सामने बनी हुई खाओ। ठीक है दोस्तों? और अपने फिटनेस पे ध्यान दो। अब मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे ड्यूटी पे भी जाना होता है, घर के भी काम है बहुत। फिर भी मैं अपने शरीर को मेंटेन करके रखता हूँ। भले ही मैं 5 मिनट करूँ, भले ही मैं पैदल घूमूँ, जब मेरा दौड़ करने का मन करता है दौड़ भी करता हूँ, पैदल चलता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है इतना मैं करता हूँ। और आप सभी के लिए कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए वीडियो भी बनाता हूँ। आप तो ये सोच रहे होंगे ना पागल है। दोस्तों मुझे कोई लालच नहीं है, या मैं किसी लालच में वीडियो बनाना स्टार्ट किए है। ये वीडियो मैंने अपने दोस्तों के लिए, मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए जो हमसे दूर चले गए या जिनसे संपर्क नहीं हो रहा, उनके लिए कुछ अच्छी बात मैं बताने की कोशिश करूं। अच्छी चीज़ का प्रचार करना चाहिए दोस्तों। अच्छी चीज़ का प्रचार करने पर भी वो बहुत लेट अमल में लेते हैं लोग। अगर मैं ख़राब बातें करने लगूँ, वो उसे बहुत जल्दी अमल में लेंगे, उसे लोग लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, पसंद भी करेंगे। दोस्तों दूध तो घर घर जाके बांटना पड़ता है, और शराब तो लोग वहीं पर लेने जाते हैं। तो मेरा आपसे यही मैसेज है, अपने फिटनेस पर ध्यान दें। अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना है और शाम को जल्दी सोना है। 10 बजे तक का हमें सो जाना है। और सुबह ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते, कम से कम 5 बजे 6 बजे तो उठ सकते हैं। 5 से 6 भी कर सकते हैं, 6 से 7 भी कर सकते हैं। 1 घंटा ज़रूर अपने आप को दें, और नहा धोकर भगवान का भजन भी करें। जितना भी हम कर सकते हैं अपने शरीर, भगवान का भजन भी ज़रूरी है। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो अपने इस जुबान से, तो इस जीभ से तो भगवान का नाम ले सकते हैं। जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनका हम कभी भी 24 घंटे नाम ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में भगवान बसे हुए हैं। दोस्तों ये 2 ही चीज़ें हैं, यही मैसेज है। जल्दी उठें, थोड़ा बहुत अपने लिए करें, अच्छा शुद्ध फल, घर का बना हुआ अपना देसी खाना खाएं, और भगवान का भजन करें। उससे आप फिट रहोगे और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करोगे। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगले ब्लॉग में और कुछ लेकर अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।